मैं अनिला जी आपके पास आ रहा हूं। चलिए, समाजवादी पार्टी ने तो कह दिया कि कुछ भला नहीं होगा। अभी और भी पॉलिटिकल पार्टियां जिनको हमने आमंत्रित किया था अगर आती तो मैं उनसे भी यही सवाल करता। मैं आप ही से कर लेता हूं सवाल, क्या बीजेपी किसी रूलिंग स्टेट में किसी मुस्लिम को सीएम बनाएगी? देखिए, यहां पर मैं 3-4 बात कहना ज्यादा कठिन तो नहीं पूछ लिया सवाल में? इस्लामिक स्कॉलर है, इन्होंने बिल्कुल भी नहीं पूछा जी। और मैं किसी भी प्रश्न से भागती नहीं हूं, उत्तर दूंगी और डंके की चोट पर उत्तर देती हूं। मैं जो अनअपोलॉजिक टाइप के जो सनातनी होते हैं ना, मैं उनमें से आती हूँ। ठीक है, मुझे कुछ भी, मैं गिल्टी फेस लेकर कुछ नहीं बोलती हूँ। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो इस्लामिक स्कॉलर साहब ने कहा कि अनिला सिंह ने यह बोला कि मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को छेड़ते हैं। ये आप बेहतर जानते होंगे कि छेड़ते हैं कि नहीं छेड़ते हैं। यहां पर मैं 2013 के दंगों की बात कर रही थी मुजफ्फरनगर के, पर कान में रूल लगाकर बैठते हैं, रोने की आदत आप पूरी फहरिस्त तो सुना सकता हूं, पूरी फहरिस्त। दूसरी बात ये है, शांत होकर बैठिए, शांत होकर बैठिए। एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है बीजेपी की तरफ से। शांत होकर बैठिए, चुप होइए। नहीं, सुन लीजिए। दूसरी बात ये है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, मुसलमानों की वोट लेंगे, शर्म तो आती नहीं है अपने आप तलाक कर जो महिलाओं के साथ आप लोग अपमान करते थे। आप समझते थे कि हर महिला ऐसी होगी? मैं हिंदू महिला हूँ, समझ लीजिए। मैं अपमान बर्दाश्त नहीं करती हूँ, मैं अपमान बर्दाश्त नहीं करती हूँ। मोहम्मद खान इन लोगों को क्यों नहीं बर्दाश्त होते? अनिला जी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। अनिला जी, नाजिम खान आपकी पार्टी में अपने लिए मुस्लिम तबके के लिए हिस्सेदारी मांग रहे हैं कि आप ये बताइए कि कितने स्टेट में इलेक्शन में आप इनको टिकट दीजिएगा, कितने लोकसभा चुनाव में आप मुस्लिम उम्मीदवार उतारिएगा, हिस्सेदारी मांग रहे हैं। केंद्र सरकार में कितने मंत्री? नहीं, ये जो है ना इस्लामिक स्कॉलर, पता नहीं कौन से स्कॉलर हैं, इनसे कहिए कि अपने आप को अब्दुल कलाम जैसे, आरिफ खान जैसे काबिल मुसलमान बनाए। भारतीय जनता पार्टी आपको बिल्कुल आगे बढ़ाएगी। क्या सपोर्ट नहीं किया? अब्दुल कलाम साहब को सपोर्ट नहीं किया? आरिफ मोहम्मद खान साहब को सपोर्ट नहीं किया? हर काबिल मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करती है। पर अपने आप को अगर बलि का बकरा बनाने का शौक है तो जाइए समाजवादी पार्टी के साथ, जाइए कांग्रेस के साथ, जाइए टीएमसी के साथ, जाइए आरजेडी के साथ। और पर एक बात है प्रत्युष जी, आपने एक बात बहुत गलत कही। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष जो है, होल्ड ऑन, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष जो है वो हिंदू है। नहीं साहब, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष हिंदू नहीं है, वो हलाल हिंदू है। वो हलाल हिंदू है। वो ऐसे हिंदू हैं जो मुसलमानों को कहते हैं हम तो बिल्कुल दरी बिछाकर, कालीन बिछाकर सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। आपके कहने पे हिंदुओं के कनपटी पे बंदूक लगाकर और गोली मारने के लिए भी तैयार है। ये कहते हैं मुसलमान परेशान है। आप झूठ बोल रहे हैं, लोग परेशान हैं। और सुन लीजिए, अंसारी जैसे मुसलमान यहाँ परेशान हैं और इलीगल बिल्डिंग बनाओगे, चाहे कोई भी बिल्डिंग हो, बुलडोजर चलेगा। देश की सरकार, राज्य सरकार बुलडोजर चलेगा। अगर कोई इस तरीके की हरकत करता है तो उसके सजा मिले उसे। लेकिन आप अगर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए बर्दाश्त नहीं कर पाए सच्चाई, ये मत कीजिए, बर्दाश्त नहीं कर पाए। दोनों मुसलमान चिल्ला रहे हैं मेरे खिलाफ, लेकिन दोनों मुसलमान चिल्ला रहे हैं मेरे खिलाफ क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर पाए। सच्चाई बता रही हूँ। एक आप ही के धर्म के आधार पे इस देश के टुकड़े हुए थे ना, धर्म के आधार पे इस देश के टुकड़े हुए थे। जब एक देश बन गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। विनोद बंसल जी को लाइएगा जल्दी से स्क्रीन पर। विनोद बंसल जी, देखिए, विनोद बंसल जी, अभी यहां दीन की बात हो गई। वो कह रहे हैं कि भाई हम बीजेपी के खिलाफ दीन के मुताबिक क्यों ना वोट दें, वो क्या कर रही है मुसलमानों के साथ। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर यही हिंदू और मुसलमान होता रहा तो फिर रिलीजन के आधार पर ही फिर वोट होंगी, फिर कोई किसी को नहीं कह पाएगा कि तुमने गलत किया। अनिला जी ने दुर्गा शक्ति, प्रतिजीत, अनिला जी ने आपकी डिबेट में दुर्गा शक्ति का परिचय दे दिया। 3 हमलावर थे लेकिन एक ही खड़क से उन्होंने सामना किया। मैं कहना चाहता हूं, देखिए, ये भारत की पहचान है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है। भारत की पहचान है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सबको समान व्यवहार के साथ काम करता है। लेकिन दुर्भाग्य से मेरी बात का किसी ने जवाब नहीं दिया ना। व्यवहार की बात कहना चाहता हूं, देश के अंदर अनेक राज्यों में क्या वाकई में आप लोग करते हैं, ये बता दीजिए बंसल जी। आप तो हर वक्त मुसलमान को निशाने पे ले की तरह वो क्यों भौंकते हैं यार? मुझे समझ नहीं आ रहा। जब इनका बारी आ जाए तो बोले यार। अरे फिर आप क्या मुझे कुत्ता कह दिया, क्यों कह दिया? नहीं कहना चाहिए मुझे, मैं मानता हूं ना, लेकिन आप क्यों वो भौंक रहे हैं बीच में? मैं कहना चाहता हूं, शब्दों की मर्यादा, शब्दों की डोमिनेटर राज्य है, वहां पर कई बार मुस्लिम मुख्यमंत्री बना, कई बार मुस्लिम गवर्नर बना और सारे कंस्टिट्यूशन पोजीशन मुसलमान बैठे हैं। लेकिन मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर के अंदर आज तक हिंदू मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना भाई? क्यों नहीं बना?
कोई बात जवाब दे इस बात का। बना दीजिए, लेकिन हम हमने आपके फिर भी साथ नहीं में मानते। बनाइए ना। मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार इस देश को संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, ये बड़ा वैलिड सवाल आया है विनोद बंसल साहब की तरफ से कि ठीक है चलिए आप माइनॉरिटीज की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में आज तक हिंदू मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना, ये तो सवाल उठेंगे ही। संगीत रागी जी। देखिए प्रत्युष साहब कैसी बातें कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जहां जहां इस्लाम डोमिनेटिंग पोजीशन में होता है, न्यूमेरिकल डोमिनेंस में, वहां से बाकी धर्म वहां से पलायन करते हैं। मुसलमान मत बोलिए, मुसलमान बोलिए। नहीं, मैं इस्लाम ही बोलूंगा। इस्लाम के खिलाफ ना बोलिए। मैं इस्लाम गलत ही नहीं है। बोलूंगा। मुसलमान के खिलाफ बोल सकते हैं आप, लेकिन इस्लाम के खिलाफ बोलेंगे तो मैं विरोध करूंगा। आप विरोध कीजिए, मुझे लेकिन सच्चाई से मत भागिए। आज 54 देश में मुसलमानों के आप मुसलमान नहीं, मैंने जम्मू कश्मीर पर सवाल किया था। डिप्टी सीएम तो हिंदू बन गए लेकिन सीएम नहीं बन पाए। देखिए जो भाई साहब अभी बता रहे थे जिहाद की परिभाषा, दुनिया का ऐसा कौन सा जगह है जहां मुस्लिम समाज है और वो संवेदनशील समाज नहीं हो गया है, संवेदनशील इलाका नहीं बन गया है? ये कहां से इस प्रकार की मानसिकता पैदा होती है? वो इस्लामिक थियोलॉजी से होती है। इसलिए मैं इस्लाम बार बार जिक्र करता हूं। ये तहरीके तालिबान क्या है, ये जैशे मोहब्बत क्या है, ये सारे देवबंद की पैदाइश है। तो आप मुसलमान हो जाइएगा, आप मुसलमान हो जाएंगे। मतलब ही नहीं होता है। अगर इस्लाम की किताब पढ़ लेंगे आप, हदीस पढ़ लेंगे आप, तो मुसलमान हो जाएंगे। भाईचारा का संदेश देता है इस्लाम, भाईचारा का संदेश देता है इस्लाम। इस्लाम से सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था की भाषा बोलते हैं, भाईचारे के नाम पर भाई को चारे की तरफ करने का धर्म को दुश्मन मानता है। ये स्वामी विवेकानंद का निष्कर्ष। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने, धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?